सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर को, और टोटल 4 वीडियोस की प्लेलिस्ट बन रही है जिसमें मैंने पूरा चैप्टर को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में या टोटल प्लेलिस्ट में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना तो ट्रस्ट मी भाई, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो प्री बोर्ड्स में या बोर्ड्स में इस प्लेलिस्ट के क्वेश्चंस से बाहर हो। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, आराम से डाउनलोड कर लो। कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, नीचे आप कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यार आज हम कर रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर कंटिन्यू, और ये पार्ट 2 है। ठीक है, प्लेलिस्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बेसिक क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, डिस्काउंट और प्रीमियम के। तो आज की क्लास में, ठीक है, आज की क्लास में हम सभी टाइप्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे परचेज कंसिडरेशन के। ठीक है, ऑल टाइप्स। ठीक है, आज के वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस करा दूंगा ना, इसके बाहर का क्वेश्चन ना आपके प्री बोर्ड्स में जाएगा ना बोर्ड्स में जाएगा। ठीक है, सारी कैटेगरी, सारी टाइप्स मैंने यहाँ पर कवर कर दी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, विमल लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स वर्थ ऑफ 5 लाख एंड टू कवर लाइबिलिटीज ऑफ 1 लाख ऑफ कपिल लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,50,000। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कोई कंपनी है विमल लिमिटेड नाम से, उसने कोई बिजनेस खरीदा। देखो जब भी हम बिजनेस खरीदेंगे तो सामने वाले बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों हम खरीद लेंगे। ठीक है, जब बिजनेस लेते हैं तो सामने वाले बिजनेस की एसेट्स भी हमें मिलती हैं, लाइबिलिटीज भी हमें मिलती हैं। और परचेज कंसिडरेशन का मतलब है कि अगर आप किसी का बिजनेस लोगे उसे कुछ पेमेंट भी तो करोगे, कुछ पैसे भी तो दोगे, डील का कुछ अमाउंट होगा ना। डील किस प्राइस पर सेट हुई है, तो डील जो सेट हुई है वो ये 4,50,000। तो हमने बोला भाई कपिल को, हमने बोला कि भाई कपिल लिमिटेड को बोला हम 4,50,000 रुपीज आपको दे रहे हैं और बदले में आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका इश्यू ऑफ शेयर्स में भी सिमिलर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये वही क्वेश्चंस हैं जिसमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व आपकी बैलेंसिंग फिगर निकलती है। तो मेरी सजेशन यही रहेगी, इस चैप्टर से पहले आपको इश्यू ऑफ शेयर्स बेसिक्स आना चाहिए। बिना बेसिक के डायरेक्टली इस चैप्टर पे जंप करोगे तो मुश्किल लगेगा। ठीक है, फिर कह रहा है विमल लिमिटेड पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक। ठीक है, तो जितना भी अमाउंट देना था उसका 1/3 हमने चेक से दिया, एंड बैलेंस वाज सेटल्ड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है, तो क्लियर कट बोल रहा है कि 1/3 आपने दिया है चेक से, मतलब बैंक अकाउंट, और रिमेनिंग बैलेंस कितना, रिमेनिंग के लिए आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो प्रीमियम पे। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड। तो विमल लिमिटेड का आपको जर्नल पास करना है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो भी ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसकी कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको पिन्ड कमेंट में डाल दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना ताकि आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो स्टार्ट करेंगे जर्नल। ठीक है, फर्स्ट एंट्री करेंगे एसेट्स खरीदने की। तो पहली एंट्री लिखो, एसेट्स, बिजनेस खरीद रहे हैं ना, तो एसेट्स मिल रही है उसकी। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, कितने की एसेट्स हैं, 5 लाख की। ठीक है, साथ साथ उसका बिजनेस में कुछ जो भी लाइबिलिटी थी तो वो भी मिलेंगी। तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटी उसने हमें बताई है क्वेश्चन में 1 लाख रुपए की। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन मतलब वेंडर को कितना दे रहे हो, तो वेंडर का नेम है कपिल लिमिटेड। तो कपिल लिमिटेड को हम कितना दे रहे हैं भाई, 4,50,000 रुपीज, यानी कि 4.5 लाख। तो अब आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, देखो क्रेडिट साइड आ रही है 5,50,000 और डेबिट आ रही है शॉर्ट। ठीक है, 5 लाख। तो आपकी बैलेंसिंग फिगर इधर निकल रही है डेबिट में। तो आपको याद होगा कि डेबिट में जो बैलेंसिंग फिगर निकलती है उसको हम बोलते हैं गुडविल। ठीक है, और क्रेडिट में अगर निकलती तो क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। ये याद करके जाना, डेबिट में अगर निकलेगी तो गुडविल, क्रेडिट में निकलेगी तो कैपिटल रिजर्व। तो ये अपनी हो जाएगी 50,000 रुपीज। ठीक है, अब आपको सेकेंड एंट्री पास करनी है जो उसने बोला 1/3 वाली। तो कपिल लिमिटेड को कितना पैसे देना है, 4,50,000। तो इसका 1/3 जो है वो हम दे रहे हैं चेक। ठीक है, उसका हम दे रहे हैं चेक। तो पेमेंट की एंट्री कर लो, कपिल लिमिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, और 1/3 कैसे आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में ही शो कर देना, 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1,50,000 रुपीज। तो अब आपको समझ में आएगा कि हमें किसी को 4,50,000 देने थे, 1,50,000 दे दिए, तो रिमेनिंग कितना हुआ, 4,50,000 माइनस 1,50,000, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया, 3 लाख रुपए अभी भी क्या है, ड्यू है। ठीक है, तो 3 लाख रुपए ड्यू है। तो ड्यू अमाउंट के लिए हमने क्या करा, पैसा नहीं दिया, डिबेंचर्स इशू कर दिए। ठीक है, तो यहाँ देखो कपिल लिमिटेड डेबिटेड, डिबेंचर्स इशू करेंगे तो 2% डिबेंचर्स
और आपको क्वेश्चन में रेट गिवन होगा, कितना रेट गिवन है 11%, तो यहाँ लिखो 11% डिवेंचर्स अकाउंट, और क्योंकि प्रीमियम पर इशू करें तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब इस एंट्री को करने के लिए ना मैं आपको एक सजेशन दूंगा और आपने फॉलो करनी है हमेशा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल लेना, ठीक है, वर्किंग नोट में, ये अपना वर्किंग नोट बनाना, नेक्स्ट पेज पर बनाना एग्जाम में, और नंबर ऑफ डिवेंचर्स ज़रा निकाल लेना, ठीक है, कि कितने डिवेंचर्स हम लोग इशू कर रहे हैं। तो ये निकालने का जो फॉर्मूला है या जो तरीका है वो याद रखना, ड्यू अमाउंट को आपने रखना है न्यूमरेटर में, 3 लाख ड्यू है तो ड्यू अमाउंट को रखना न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रखना टोटल प्राइस ऑफ द डिवेंचर, ठीक है। तो डिवेंचर कैसे इशू किया जा रहा है, तो डिवेंचर जो इशू हो रहे हैं वो आपको बताया जा रहा है 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं, और 20% का प्रीमियम। तो आपको टोटल अमाउंट लेना है डिवेंचर का, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 120 करना, ये ऐसे आपके निकलेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स। तो ये हमारे क्या आ गए नंबर ऑफ डिवेंचर्स। याद रखना अगर डिस्काउंट पे होगा, मान लो 20 का डिस्काउंट होता तो नीचे 80 आता, ठीक है, प्रीमियम है तो 120, पार होता तो नीचे क्या आता 100। टोटल प्राइस लेना इंक्लूसिव ऑफ जो भी अपना डिवेंचर्स का प्रीमियम है या डिस्काउंट है। तो ऐसे नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने हैं, और थर्ड एंट्री जो मैं कर रहा हूं इसको करने के लिए आपको हमेशा नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने हैं, कंपल्सरी है ये चीज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ड्यू कितने पे, ड्यू है 3 लाख, क्योंकि 4,50,000 पुराना ड्यू था और उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 1,50,000 का पेमेंट, तो कितना बच गया 3 लाख रुपए, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्यों निकलवाए हैं भाई, ये अमाउंट्स दोनों की कैसे डिवाइड होगा, 3 लाख रुपए को किस तरीके से यहाँ पर तोड़ कर लिखेंगे वो हमें पता चलेगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स की हेल्प से। तो 2500 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू जाएगी परसेंटेज डिवेंचर्स में, 2500 मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम 20 रुपए का आपका जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, तो नीचे आएगा 50 के और ऊपर आएगा 2,50,000 रुपीज, ठीक है। तो ये अपनी थर्ड एंट्री हो जाएगी, और ये 3 एंट्रीज आपको जो दिख रही हैं ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है नियॉन लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स वर्थ ₹18 लाख एंड टू कवर लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख ऑफ जेनिथ लिमिटेड। तो याद रखना जब भी हम एसेट्स भी खरीदेंगे लाइबिलिटीज भी खरीदेंगे, मतलब हम सामने वाले का क्या कर रहे हैं, बिजनेस बाय कर रहे हैं, और ये वही क्वेश्चन है जिसमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व की बैलेंसिंग फिगर निकलती है। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 15 लाख, तो वेंडर को कितना देना है 15 लाख रुपए देना है। नियॉन लिमिटेड पेड द अमाउंट बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब है बिल्स पेएबल अकाउंट, आपकी जर्नल एंट्री में क्या दिखना चाहिए, बिल्स पेएबल अकाउंट दिखना चाहिए, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज जब भी आ जाएगा, अगर हम पे कर रहे हैं तो बिल्स पेएबल, पैसा रिसीव करेंगे तो बिल रिसीवेबल, ठीक है, ये चीज याद रखना। 3 लाख रुपए एंड द बैलेंस वाज सेटल्ड, तो रिमेनिंग अमाउंट कैसे सेटल कर रहे हैं, बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम, अगेन प्रीमियम है, ठीक है, 100 रुपीज फेस वैल्यू है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और प्रीमियम है 20%, तो 100 का 20% मतलब 20 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नियॉन लिमिटेड। तो काफी सिमिलर क्वेश्चन है, जो डिफरेंस था वो यही था कि यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, तो आपको पता होना चाहिए बीपी लिखना है, ठीक है, बैंक नहीं लिखना, बीपी लिखना है, बस ये पता होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने वर्कशीट में डाला है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो फर्स्ट एंट्री अगेन सेम पैटर्न रहेगा, तो सन्ड्री एसेट्स में यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, एस डॉट लिखा, आपने पूरा लिखना है, ठीक है, फुल फॉर्म से लिखनी है, सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। तो हमने कितनी एसेट्स ली हैं भाई, उसकी क्वेश्चन में बताया गया है 18 लाख की एसेट्स हमने ली हैं और लाइबिलिटीज हमने ली हैं उसकी 2 लाख रुपीज की, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन में यहाँ वेंडर का नेम आएगा और वेंडर का नेम हमें गिवन है जेनिथ, ठीक है। तो जेनिथ लिमिटेड हमें वेंडर का नेम गिवन है और 15 लाख रुपए हमें उसको देने हैं क्योंकि हमने उसका बिजनेस बाय करा है। ये एंट्री आप बनाओगे और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेबिट में 18 लाख है और क्रेडिट में टोटल 17 लाख है, यानी कि यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, 1 लाख की यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रही है। तो अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर निकले तो गुडविल, क्रेडिट में निकले तो कैपिटल रिजर्व, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। क्रेडिट में निकले तो कैपिटल रिजर्व, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो जेनिथ लिमिटेड को कितना पेमेंट करना है, 15 लाख पेमेंट करना है, लेकिन उसने बोला कि बिल ऑफ एक्सचेंज है हमारा 3 लाख रुपए का, क्वेश्चन में हमें बता रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज है 3 लाख रुपए का। तो आप यहाँ पर लिखोगे जैसे ये जेनिथ लिमिटेड को पे करना है ना, ये पहले क्रेडिट है, तो अब जब हम पे करेंगे इसको आपको डेबिट करना है, ठीक है। तो ध्यान से समझना ये एंट्री, ठीक है। पे करेंगे तो जेनिथ लिमिटेड डेबिट होगा। मान लो अगर मैं इसको चेक देता तो यहाँ क्या लिखता है, टू बैंक, ये लिखता ना टू बैंक अगर चेक देना होता, लेकिन यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है तो यहाँ पे बैंक नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा बिल्स
पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल जो होते हैं या बीपी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, बीपी या बिल्स पेबल, इसका मीनिंग है कि कुछ महीनों बाद हम उसको पैसे दे देंगे, और एक तरीके से आप ये समझ लो चेक ही है एक तरीके का, लेकिन उस पर डेट लिखी है कि 3 महीने बाद पैसे देंगे या 4 महीने बाद हम उसको पैसे देंगे। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये 3 लाख रुपए का बना है, ठीक है। रिमेनिंग के लिए उसने बोला है डिवेंचर्स इशू करो, तो 15 लाख में से 3 लाख का बीपी हो गया, तो रिमेनिंग कितने हो गए 12 लाख। तो जेनिथ लिमिटेड करेंगे डेबिट, ठीक है, जेनिथ लिमिटेड डेबिटेड टू, अब यहाँ पे पेमेंट की एंट्री करते हैं, टू 10% डिवेंचर्स, ये हम डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, पेमेंट कैसे कर रहे हैं, डिवेंचर्स के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ प्रीमियम पर इशू हो रहा है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर 15 लाख रुपए ओरिजिनली देने थे, 3 लाख का बीपी चला गया, तो 12 लाख मेरे को अब चुकाने हैं, ठीक है। अब आपको इसमें कैसे बटेगा, 12 लाख को कैसे बांटेंगे इन दोनों में, उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है नंबर ऑफ डिवेंचर्स को कैलकुलेट करना, ठीक है। यहाँ पर इसकी वजह से मुझे नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना होता है, और नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकलेगा भाई, 12 लाख बचे हैं ना, तो न्यूमरेटर में लिखो ड्यू अमाउंट, कितना बकाया है, कितने के हम डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एक्चुअल अमाउंट, ठीक है। तो 100 रुपीज़ का था हमारा डिवेंचर और 20 रुपये का प्रीमियम है, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा 120, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 10,000 डिवेंचर्स, ठीक है। तो ये हमारा बड़ी हेल्प हो जाती है नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने में। अब बहुत इजी है, अब कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ डिवेंचर्स को यूज करो, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है भाई 100, परसेंटेज डिवेंचर्स के सामने हमेशा फेस वैल्यू, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम, प्रीमियम कितना है भाई 20 रुपये का प्रीमियम है, यहाँ हमने लिखा था, तो मल्टीप्लाइड बाय 20, तो यहाँ 10 लाख आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है, इसमें 3 जर्नल एंट्रीज आपको दिख रही हैं, और इतना ही हमारे को इस क्वेश्चन में करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कह रहे ऑन 1 अप्रैल 2021 हितेश लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 8 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 40,000 ऑफ प्रांजल लिमिटेड एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 8,30,000 रुपीज, ठीक है। तो बिजनेस खरीद रहे हैं, जब भी देखो एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों मिलेंगे तो किसी का हम बिजनेस खरीद रहे हैं, और ये जो अग्रीड वैल्यू है ना ये आपकी परचेज कंसिडरेशन है, ये याद रखना है आपकी परचेज कंसिडरेशन है। हितेश लिमिटेड पेड द अमाउंट टू प्रांजल लिमिटेड एज फॉलोस, तो वो पैसा किस वे में पे कर रहा है उसके लिए उसने हमारे को 2 पॉइंट्स बताए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है गिव एन एक्सेप्टेंस पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, एक्सेप्टेंस मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टेंस मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने पिछले क्वेश्चन में भी समझा है, उसको हम क्या बोलते हैं बिल्स पेएबल, मैं शॉर्ट में लिख दिया बीपी, ठीक है। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है याद रखना। सेकंड पॉइंट है इशूड 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू प्रांजल लिमिटेड। अब सेकंड पॉइंट में डिवेंचर्स पे आगे, क्योंकि डिवेंचर्स चैप्टर चल रहा है तो डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, 10% का डिस्काउंट मतलब 100 का 10% मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया, इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द बैलेंस अमाउंट, मतलब जितना भी था 2 लाख रुपए उसमें से हटा दो तो बचा कुछ अमाउंट, बैलेंस अभी हम सॉल्व करते हुए निकालेंगे, उस पे वो डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हितेश लिमिटेड, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है लेकिन किया हुआ एक बार ही होना चाहिए, और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में ऑलरेडी आ रखा है, मैं बता देता हूँ CBSE 2023 में, ठीक है। तो इस लेवल के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो एक्सपेक्ट कर लेना, अगर ये मुश्किल लग रहा है तो एक्सपेक्ट करना इतना लेवल हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर का ही ये पेपर में आया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंट्री, तो बिजनेस खरीद रहे हैं तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको याद ही होनी चाहिए, बिजनेस जब भी खरीदेंगे तो एसेट्स कितने की आ रही है भाई, एसेट्स हमारे पे आ रही है 8 लाख रुपीज़ की, और लाइबिलिटीज़ कितने की है 40,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो काफ़ी कम लाइबिलिटीज़ है। परचेज कंसिडरेशन मतलब वेंडर कितने, वेंडर को हम कितना पैसा देने के लिए तैयार है। तो प्रांजल लिमिटेड हमें नेम गिवन है, नेम ना गिवन हो तो वेंडर आप अकाउंट यहाँ पर लिखोगे, वेंडर लिख देना अगर नेम ना गिवन हो। तो प्रांजल गिवन है मतलब प्रांजल का बिजनेस हम लोग खरीद रहे हैं, तो परचेज कंसिडरेशन गिवन है 8,30,000। उसने अग्रीड वैल्यू जो बोला है ना, अग्रीड वैल्यू बोले या परचेज कंसिडरेशन बोले, इन दोनों में से कुछ भी बोल दे, मतलब हमारे को उसका बिजनेस खरीदने है तो इतने पैसे हमारे को उसको देने हैं, ठीक है। ये इसका मीनिंग होता है। अच्छा, अब बैलेंसिंग फिगर चेकआउट कर देंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा रही है, 8,70,000 आ रहा है, डेबिट में खाली 8 लाख है, तो 70,000 जो है अपनी बैलेंसिंग फिगर रहने वाली है। और डेबिट में बैलेंसिंग फिगर क्या होती है, गुडविल, ठीक है। डेबिट में जो हमारी बैलेंसिंग फिगर होती है उसको क्या बोलते हैं, गुडविल। तो ये याद कर लेना, क्रेडिट वाली को क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। अच्छा, अब हमें प्रांजल को पे करना है, तो प्रांजल को पे हम 2 तरीकों से कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 में बोल रहा है एक्सेप्टेंस वर्ड,
तो एक्सेप्टेंस वर्ड जब भी है समझ आना, बिल्स पेबल अकाउंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो बीपी हम इशू कर रहे हैं और 2 लाख रुपए का बीपी हम इशू कर रहे हैं, क्वेश्चन ने ही हमें अमाउंट बता दिया, ठीक है। तो अब आप देखो 8,30,000 उसको देने थे, 2 लाख का तो हमने बिल साइन कर दिया, ठीक है। तो बाकी कितना बचा, बैलेंस कितना बचा, 8,30,000 माइनस 2 लाख। तो उसके लिए यानी कि 6,30,000, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रांजल लिमिटेड को कितना देना है हमारे को, 6,30,000 हमारे को इसको चुकाना है, ठीक है। और डिवेंचर्स हम इशू कर रहे हैं। तो डिवेंचर्स का एक बार ही रेट देखते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10%। तो यहाँ लिखेंगे 10% डिवेंचर्स और डिस्काउंट पर इशू हो रहा है, तो डेबिट क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इशू, ठीक है। डिस्काउंट स्लैश लॉस आप कुछ भी लिख सकते हो, ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट डेबिट होगा। अब ध्यान से देखो ना, आपको डेबिट का अमाउंट पता है ना, आपको क्रेडिट का अमाउंट पता है। तो ये जो 2 अमाउंट्स रह गए ना आपके, इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना। तो वर्किंग नोट में चाहेंगे और आप नेक्स्ट पेज पर बनाना वर्किंग नोट, और नंबर ऑफ डिवेंचर्स आप यहाँ पर कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कितना बकाया है, ठीक है, ड्यू अमाउंट कितना है भाई, 6,30,000। तो ड्यू अमाउंट आता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना जाएगा भाई, डिवेंचर का एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस का मेरा मतलब है 100 फेस वैल्यू है ना, 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो 100 में से 10 हटाओ, तो यानी कि 6,30,000 डिवाइडेड बाय 90 करोगे तो आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स मिलेंगे 7,000। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ गए, ठीक है। तो 7,000 हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज डिवेंचर्स में फेस वैल्यू जो कि 100 है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 7 लाख रुपीज़। और डिस्काउंट कितना होगा भाई, 7,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स है मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो ये कितना हो जाएगा, 70,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। और नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपको निकालने जरूर होते हैं, क्योंकि लास्ट वाली एंट्री वरना हम बना नहीं पाते, ठीक है। और उसमें ध्यान रखना, डिस्काउंट होगा तो 100 से नीचे का अमाउंट आता है डिवीजन में, प्रीमियम होगा तो डिनोमिनेटर में 100 से ज़्यादा 120, 110 कुछ ऐसा अमाउंट आएगा। ये चीज़ याद रखना जब भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी डन है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, सिंको लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 1,98,000 फ्रॉम डिक्सन लिमिटेड, ठीक है। तो एसेट्स खरीद रहे हैं। इट वाज अग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में और अब तक जितने क्वेश्चन करे हैं आज के वीडियो में, एक डिफरेंस क्या है कि हम जो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं ना, हमने सिर्फ एसेट्स खरीदी हैं, ठीक है। तो जब भी हम किसी की एसेट्स खरीदते हैं और साथ में लाइबिलिटीज नहीं लेते ना, इसका मतलब है हमने उसका बिजनेस नहीं बाय करा, हमने उससे कुछ एसेट्स खरीदे हैं, जैसे मशीनरी खरीदी हो सकती है या कुछ गाड़ी वाड़ी व्हीकल्स खरीदी हो सकती है, कुछ इस टाइप का सामान खरीदा है, रादर देन एंटायर बिजनेस, पूरा बिजनेस नहीं लिया, ठीक है। तो बिजनेस कब लेते हैं, जब लाइबिलिटीज भी हो। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि ऐसे क्वेश्चंस में ना गुडविल कैपिटल रिजर्व आपका नहीं आता, ठीक है। अगर आप खाली एसेट्स लेते हो तो आपका गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाला बैलेंसिंग फिगर नहीं आता। तो और क्वेश्चन भी उस तरीके से डिजाइन होता है कि आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व यहाँ नहीं निकलने वाला। तो आगे कह रहे हैं, इट वॉज अग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो 10% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 100 रुपीज़ का हमारा डिवेंचर है, तो कोई डिस्काउंट प्रीमियम अभी तक तो मेंशन नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे, कह रहा रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिंको लिमिटेड एज्यूमिंग दैट द डिवेंचर्स हैव बीन इशूड। अच्छा, ये 2 केसेस हैं, ये पार्ट 1 है, केस 1 कह दिया, और ये हमारा पार्ट 2 है, तो इसको मैंने केस 2 बोल दिया। पहला केस कह रहा है कि डिस्काउंट पर इशू करें, दूसरा केस कह रहा है कि प्रीमियम पर डिवेंचर्स इशू करें, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ लो जैसे ये 2 क्वेश्चन है, ऊपर वाली 2 लाइनें, फिर पॉइंट 1, फिर ऊपर वाली 2 लाइनें और फिर पॉइंट 2, ठीक है। एक तरीके से 2 क्वेश्चंस को मर्ज करा हुआ है उन्होंने, यहाँ केसेस पूछ लिए, 2 डिफरेंट केसेस एक ही क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो फर्स्ट एंट्री करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एंट्री होगी एसेट्स खरीद रहे हैं ना, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट करो या सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट करो, और साथ साथ लिखो वेंडर का नेम। तो वेंडर का नेम मतलब जिससे आप एसेट्स खरीद रहे हो। तो हमें क्वेश्चन में बताया डिक्सन लिमिटेड, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया कि जो हमने एसेट्स खरीदी है ना, उसने बोला एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 1,98,000। तो जितने की एसेट्स खरीदी हैं उतने ही पैसे मेरे को डिक्सन लिमिटेड को ड्यू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो आपकी कॉमन एंट्री, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ पॉइंट नंबर 1, ठीक है, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 2 केसेस हैं। तो अब डिक्सन लिमिटेड को हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, हम लोग पेमेंट कैश की फॉर्म में नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट, और पॉइंट नंबर 1 क्या है कि डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिखा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर्स, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। डिक्सन लिमिटेड कितने है भाई, 1,98,000, तो यहाँ पर डेबिट आप करेंगे 1,98,000 से। और हम लोग कैसे कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑफ 10% पे, ठीक है। डिस्काउंट का रेट क्या है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% पर एनम। जो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं ये उसकी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। तो इस एंट्री में ना आपको अभी दो चीज़ें नहीं पता, तो जो दो चीज़ें नहीं पता ना, ये जानने के लिए मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जानने के लिए मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालेंगे भाई, ड्यू अमाउंट कितना है 1,98,000, ये यहाँ से देख कर लिखा, डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़ आपकी फेस वैल्यू है और उसमें से 10 रुपये का डिस्काउंट हटा दो, तो 1,98,000 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। याद रखना आपको रियल वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट या आफ्टर एडिंग प्रीमियम जो डिबेंचर की वैल्यू बनेगी वो आपको यूज़ करनी है नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए। तो ये आप सॉल्व करोगे, ये आपका आएगा 2200 डिबेंचर्स, ठीक है। ये इन्फो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस इन्फो की वजह से जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स है ना, इससे हमारे को आगे सॉल्व हो जाएगा। तो 2200 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या जाएगा, फेस वैल्यू जो कि 100 है, तो ये आपका आ जाएगा 2,20,000, ठीक है। और डिस्काउंट कितना आएगा भाई, 2200 मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंट कितना है 10%, यानी कि 10 रुपये, तो यानी कि 22,000 का हो जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट खर्चा है, नुकसान है तो डेबिट। तो इन दोनों का टोटल और क्रेडिट का टोटल आपका जो है वो अब मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट नंबर 1 जो है डन है। पॉइंट नंबर 1 में एक एडिशनल एंट्री आप करके आ सकते हो, ठीक है, कर आओगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्या है, ये जो डिस्काउंट है ना, हमने इसको राइट ऑफ नहीं करा, वैसे तो डन ही था ये, बट मैंने सोचा डिस्काउंट भी राइट ऑफ करना बता देता हूँ। तो जो डिस्काउंट होता है ना, आपको इसको राइट ऑफ करना है, मतलब आपको इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L यहाँ पर होगा डेबिट और क्रेडिट कर देना इस डिस्काउंट को, ठीक है। तो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये अपना राइट ऑफ हो जाएगा 22,000, ठीक है। प्रीमियम को नहीं भेजते, सिर्फ डिस्काउंट को ही आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L में भेजना। तो ये जो आपको 3 एंट्रीज अब दिख रही है ना, फर्स्ट एंट्री और ये सेकंड एंट्री, फर्स्ट पार्ट ये स्टार्ट हो रहा है क्योंकि डिस्काउंट का केस है, और डिस्काउंट में ही ये आपकी इंटरनली 2 एंट्रीज आ गई हैं, ठीक है। और ये आपकी मेन एंट्री है, ठीक है, क्योंकि केसेस है ना, तो आपको समझ आना चाहिए। अगर आप खाली पॉइंट 1 की बात करोगे तो आपको 3 एंट्रीज सॉल्व करनी है, ठीक है। और अगर आप ओवरऑल देखोगे कि भाई केसेस हैं इसमें, लाइक एग्जाम में अगर आ गया तो मेन एंट्री और ये पॉइंट नंबर 1 के अंदर 2 सब एंट्रीज, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में कह रहे हैं कि देखो, पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं ये जो आपने एसेट्स खरीदी है, मान लो आपने डिस्काउंट में डिवेंचर्स इश्यू नहीं करे, आपने डिवेंचर्स इश्यू करे प्रीमियम में, तब कैसे पेमेंट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री ये और उसके बाद सीधा सेकंड एंट्री में आ जाओ। तो यहां पर लिखेंगे डिक्सन लिमिटेड, ठीक है। जस्ट वो वेरिएशन है कि भाई आपको अगर किसी को 1,98,000 दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप डिस्काउंट में डिवेंचर्स इशू करोगे तब कैसे आप उसका जर्नल करोगे, और अगर आपको किसी को 1,98,000 देने हैं और अगर आप उसको प्रीमियम में डिवेंचर्स इशू करोगे तब कैसे जर्नल एंट्रीज करोगे। तो डिस्काउंट वाली मैंने करके दिखा दी, और अगर ऐसे नहीं करते तो प्रीमियम में कैसे करते, अब मैं वो नीचे करके दिखा रहा हूं। तो डिक्सन लिमिटेड अब यहाँ डेबिट होगा और 2% डिवेंचर्स, ठीक है, 2% डिवेंचर्स, और प्रीमियम के लिए हम क्या लिखते हैं भाई, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, सिंपल ही है ये तो, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 1,98,000 ड्यू है और यहाँ पे अब 2 एंट्रीज आपकी रह गई। तो याद रखना ये जो 2 रह गई ना, इसी के लिए मैं आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकलवाता हूँ। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकलेंगे भाई, न्यूमरेटर में तो आएगा ड्यू अमाउंट जो कि क्या है 1,98,000, ये ड्यू अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 10 रुपये का हमारा जो है वो प्रीमियम है, ठीक है। तो आपको 10 रुपये से यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। तो 100 + 10 यानी कि 1,98,000 डिवाइडेड बाय 110, तो आपका क्या आंसर आएगा 1,800 डिवेंचर्स, ठीक है। तो आपको ये नंबर मिल गया ना, ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा इनकी अमाउंट्स निकालने में, ठीक है। तो यहाँ लिखो 1,800 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू 100 का और 1,800 मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम 10 रुपये का, ठीक है। तो वो यहाँ लिखा, तो ये आ जाएगा 1,80,000 और ये आ जाएगा 18,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन हो गया जो हमने अभी क्वेश्चन करा है सिंको लिमिटेड वाला, और ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस
ग्रीन लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर 2 लाख फ्रॉम मशीन मार्ट, ठीक है। तो हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, मतलब एसेट खरीदी है। तो याद रखना जब भी आप किसी की सिर्फ एसेट लोगे तो गुडविल कैपिटल रिजर्व आपकी बैलेंसिंग फिगर में नहीं आएगा, ठीक है। पेबल है 65,000 बाय 3 मंथ्स पोस्ट डेटेड चेक। तो मोटा मोटा आपको यहाँ पे पोस्ट डेटेड वर्ड से घबराना नहीं है। पोस्ट डेटेड मतलब उस पर 3 महीने बाद की डेट लगी हुई है, ठीक है। आपने किसी को चेक लिख के दिया, जैसे अभी नवंबर का मंथ चल रहा है, तो अगर आप आज किसी को चेक लिख कर दोगे और उस पर डेट डाल दोगे 3 महीने बाद, यानी कि फरवरी के महीने की डेट डाल दोगे, ठीक है, फरवरी 1 की, तो वो ये चेक फरवरी 1 से पहले बैंक में अपने जमा नहीं करा सकता, आपके अकाउंट में से पैसे नहीं काट सकता, ठीक है। उसको फरवरी तक का वेट करना पड़ेगा। तो ये मीनिंग होता है पोस्ट डेटेड चेक का। फिर कह रहा है एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 6% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 100 का 10% मतलब 10 रुपये का डिस्काउंट, वही हमेशा सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा, अब आगे की जो इन्फॉर्मेशन है ये क्यों दे रहा है भाई, ये क्यों दे रहा है? ये कह रहा है बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि उसने आपको पहले बोला कि डिवेंचर्स इशू होंगे डिस्काउंट पे, तो वो चाहता है, उसने बोला नहीं क्लियरली, बट वो चाहता है कि आप इस डिस्काउंट को क्या करेंगे, राइट ऑफ करो। और राइट ऑफ करने के लिए आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व का बैलेंस यूज करना है या नहीं करना है, ये खुद से सोचो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को और देखेंगे हमें क्या बैलेंस यूज करना है या नहीं करना है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो एसेट खरीदने की एंट्री करो। तो यहाँ पे हमारे को एसेट का नेम पता है, तो सन्ड्री एसेट्स मत लिख देना, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ही लिखना, क्योंकि यहाँ पर हमारे को एसेट का नेम पता है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू, जिससे खरीद रहे हैं, वेंडर का नेम भी पता है, मशीन मार्ट अकाउंट, ठीक है। तो कितने की है भाई मशीनरी, 2 लाख रुपए की, तो यहाँ लिखो 2 लाख रुपए। सेकेंड एंट्री है पेमेंट की, ठीक है, सेकेंड एंट्री है आपकी पेमेंट की। तो मशीन मार्ट को आप करेंगे डेबिट, ठीक है, मशीन मार्ट को आप करेंगे डेबिट, आपको डेबिट करना है। और यहाँ पर पोस्ट डेटेड चेक है टू बैंक अकाउंट, ठीक है, एक तो ये। और मैं ना एक्चुअली मैं ब्रेक कर रहा हूँ, कंपाउंड नहीं कर रहा, आप कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो। तो वो जो पोस्ट डेटेड चेक था ना, ये उसकी एंट्री है 65,000 वाली। और मैं अभी सोच रहा था कि कंपाउंड कर देता हूँ, बट मैं कंपाउंड नहीं कर रहा, मैं डिवेंचर्स इशू अलग एंट्री में शो कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो कंपाउंड एंट्री कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मशीन मार्ट अकाउंट डेबिटेड। और याद रखना चाहे पोस्ट डेटेड चेक हो चाहे नॉर्मल चेक हो, आप बैंक अकाउंट ही क्रेडिट करोगे कि हमारी तरफ से हमने चेक लिख दिया, अब जब वो जमा करेगा कट जाएंगे, लेकिन हमने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी है, ठीक है, कि हमारे अकाउंट से पैसे कटने वाले हैं। तो लाइक ये उस वजह से ना बैंक अकाउंट क्रेडिट है, बट रियलिटी में अभी अकाउंट में से पैसे नहीं कटे, क्योंकि पोस्ट डेटेड चेक है ना, तो अभी अकाउंट से पैसे कटना पॉसिबल नहीं है। तो मशीन मार्ट अकाउंट डेबिटेड। अब देखो 2 लाख देने थे, 65,000 आपने उसको कहीं ना कहीं चेक के फॉर्म में पे कर दी, तो बैलेंस कितना बचा, 2 लाख माइनस 65,000 यानी कि 1,35,000 का बैलेंस अमाउंट है। अब हम डिस्काउंट पर डिवेंचर्स इशू करेंगे, तो डेबिट क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है, ये डेबिट होगा, तो ये डेबिट करा। क्रेडिट क्या होगा भाई, परसेंटेज डिवेंचर्स। तो कितने हैं भाई, रेट हमें गिवन है 6% क्वेश्चन में, तो 6% डिवेंचर्स जो है हम इशू कर रहे हैं। अच्छा, अब इस एंट्री को करने के लिए मैंने हमेशा बताया है कि हमें क्या जानना होता है, ये जो 2 अमाउंट्स मिसिंग है ये तभी निकलेंगी अगर आप क्या लिखो, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। अगर आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे आएंगे भाई, ड्यू अमाउंट आप ऊपर रखेंगे और 10% का डिस्काउंट है, मतलब 100 माइनस 10, तो 90 नीचे लिखना है। तो 1,35,000 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आपके पास आएंगे 1500 डिवेंचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 1500 की हेल्प हो जाएगी, 1500 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू 100, तो ये आ जाएगा 1,50,000। और ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो 15,000, या फिर 1500 मल्टीप्लाइड बाय 10 से भी ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट डन है। एक एंट्री रह गई है राइट ऑफ करने वाली। राइट ऑफ क्या करना है भाई, राइट ऑफ करना होता है इस डिस्काउंट को। तो आपको अब ये समझना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देखो नीचे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि सबसे पहले आपको राइट ऑफ करना है। अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस यूज कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम को। सेकंड प्रायोरिटी, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, ठीक है, या जितना भी है, पहले इसको खत्म करेंगे, यूज करेंगे, फिर आप P&L अकाउंट में से पैसा निकालोगे या P&L अकाउंट में अपना नुकसान को, डिस्काउंट को भेजोगे, ठीक है। कैपिटल रिजर्व को आपने यूज नहीं करना है क्वेश्चन में, कैपिटल रिजर्व आपको इग्नोर करना है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कैपिटल रिजर्व की वैल्यू क्वेश्चन में दे देगा। तो याद रखना, खाली सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करेंगे।
अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम कम पड़ गया और हमारा नुकसान ज्यादा है तो बचा कुचा नुकसान हम P&L में डाल देंगे, ठीक है। कैपिटल रिजर्व को आपने इग्नोर करना है, ये जो थी वो मेन बात थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे। आपको दिख रहा है कि आपका जो डिस्काउंट है कितना है, 15,000 है, और क्वेश्चन में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो 10,000 है। तो नुकसान तो ज्यादा हो गया, तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करा कि भाई अपना जो नुकसान है 15,000 का है, लेकिन 10,000 का यहाँ से ले लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे नुकसान लिख देता हूँ, डिस्काउंट, ये जो मेरा नुकसान था ये वाला, ये मैं यहाँ एक बार ही लिख लेता हूँ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो मैंने ये बोला कि मेरा जो नुकसान तो है वो 15,000 का है, तो प्रीमियम अगर अवेलेबल है तो उसमें से निकाल लेते हैं 10,000। अब बचे 5,000 कहाँ से निकलेंगे, वो निकलेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से। और याद रखना स्टेटमेंट ऑफ P&L खाली ऐसे ही लिखते हैं, अकाउंट मत लिख देना, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मत लिख देना, ठीक है। तो खाली ऐसे ही लिखना है। और ये जो है ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो ये मैंने जूम आउट करके आपको 4 एंट्रीज दिखा दी हैं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नीरज लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेस ऑन दिस डेट, ठीक है। तो ये April 1, 2020 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे आपको ना एक टेबल दिख रहा है, डिटेल्स वगैरह गिवन है, कुछ बिजनेस खरीदा है, तो यहाँ पे बुक वैल्यू है और अग्रीड वैल्यू है। तो चाहे इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर हो, चाहे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो, बुक वैल्यू को करेंगे इग्नोर, ये याद रखना। और अग्रीड वैल्यू को आपने करना है कंसिडर, ठीक है, इसको आपने कंसिडर करना है। तो ये वैल्यूज लेंगे आप जब जर्नल एंट्री करोगे, और इन वैल्यूज को आपने कर देना प्योरली इग्नोर, ठीक है। तो हमने बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये एसेट्स हैं, ये जो दोनों हैं ये लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, लाइबिलिटीज हैं। क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है लाइबिलिटीज। तो जर्नल में एसेट्स को करेंगे डेबिट और लाइबिलिटीज को करेंगे क्रेडिट, ठीक है, जर्नल में। और क्योंकि बिजनेस खरीदा जा रहा है, ये किसी का बिजनेस है, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी गुडविल या कैपिटल रिजर्व की आ जाएगी। फिर कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन इज 7 लाख थ्रू चेक, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन मतलब कि कितने में हम बिजनेस उसका खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो भी है, अभी आई थिंक अमाउंट इसने क्लियर नहीं बताया, थोड़ा सा घुमा रहा है। तो ये बोल रहा है कि इट वॉज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन कितने वो तो नहीं पता, लेकिन कैसे देने, 7 लाख रुपए तो चेक की फॉर्म में देने हैं। एंड बैलेंस बचा कुचा बाय इशू ऑफ 2 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ 20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ दिस, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो लाइन है ना ये थोड़ी सी ट्विस्टेड है, ठीक है। तो आपको ध्यान से फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी इसका सोल्यूशन समझ में आएगा। तो सोल्यूशन में मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करता हूँ। तो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। तो जितनी एसेट्स हैं सबको करो डेबिट, ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, तो बिल्डिंग अकाउंट करो डेबिट। फिर आपको दिख रहा है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, उसको भी कर दो डेबिट। और अग्रीड वैल्यू लेनी है, तो इसकी 35 लाख, इसकी 8 लाख, ठीक है। फिर मेरे को दिख रहा है स्टॉक अकाउंट, तो स्टॉक अकाउंट में डेबिट कर रहा हूँ, और ये 4 लाख का है। फिर मेरे को दिख रहा है ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। तो जैसे ऑर्डर में उन्होंने दिया उसी ऑर्डर में हम लिखेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ डेबिट, और ये भी है 4 लाख का, ठीक है। फिर हमारे को गिवन है लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज में गिवन है क्रेडिटर्स, और साथ साथ हमें गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहीं पर ही बच्चे आधे से ज्यादा फंस जाते हैं। तो अभी आप देखना क्या दिक्कत आएगी। क्रेडिटर्स हमारे पास है 3 लाख, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 1 लाख, ठीक है। अब ये बिजनेस हमने खरीदा किससे, ठीक है, ये बिजनेस हमने खरीदा है अजय एंटरप्राइजेस का, ठीक है। तो हमने अजय एंटरप्राइजेस का बिजनेस खरीदा है, तो ये हमारा वेंडर हो गया, ठीक है। अब इससे ये बिजनेस कितने में खरीदा है, परचेज कंसिडरेशन क्या है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो मुझे अब ये अमाउंट नहीं पता। और जब भी बिजनेस खरीदते हैं तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व की भी बैलेंसिंग फिगर आ सकती है। तो मेरे को ना ये पता है कि गुडविल आएगा यहाँ पे, ना मुझे ये पता है कि यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आएगा, क्या आएगा मतलब मुझे पता नहीं है। तो अभी जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है ना, ये मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, और ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, और मैं आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जर्नल बनेगी वो क्या बनती है कि जो भी वेंडर है यहाँ पे, जो भी अमाउंट आएगा, इसको मुझे पैसा चुकाना है। तो अजय एंटरप्राइजेस को मैं पैसे चुकाऊंगा, तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी भाई, अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिटेड टू, हम इसको कैसे पे कर रहे हैं, उसने बोला 7 लाख तो हम दे रहे हैं इसको चेक के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट, और ये हो गया 7 लाख का चेक, ठीक है। मतलब हमने इसको 7 लाख चुकाए, लेकिन बचे कुछ अमाउंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको देंगे डिबेंचर्स, ठीक है। हम इसको क्या देंगे, डिबेंचर्स।
तो अजय एंटरप्राइजेस फिर से हो जाएगा डेबिट। और अब हम इसको डिवेंचर्स दे रहे हैं प्रीमियम पर, तो क्या रेट है भाई 9% डिवेंचर्स, ठीक है 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। और क्योंकि प्रीमियम है तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब आप देखो सेकेंड एंट्री कर ली, डन है। थर्ड एंट्री पे फोकस करो, थर्ड एंट्री करेंगे और उसके बाद वापसी फर्स्ट एंट्री पे जाएंगे। तो मुझे क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने बताए गए हैं, 2 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं 2 लाख, तो मैं यहां लिखूंगा 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, और 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम का वैल्यू। तो हमारे को प्रीमियम कितना बताया गया और फेस वैल्यू कितनी बताई गई वो जरा हम लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूं जरा, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा कॉपी नीचे करता हूँ, तो मेरे पास जो फेस वैल्यू है डिवेंचर की वो मुझे बताई गई है 20 रुपीज, ठीक है। और उसने बोला इस पे आप प्रीमियम कितना लगा दो, 25%, तो 25% निकाल दो 20 रुपीज का, ठीक है। तो ये जरा हम निकाल लेते हैं, 0 से 0 कटा, 2 1 जर और ये 5 जर और ये 5 5 जर, यानी कि प्रीमियम कितना निकला, 5 रुपए का निकला। तो यहां पर परसेंटेज डिवेंचर से सामने जाएगा फेस वैल्यू जो कि 20 आएगा, प्रीमियम 5 रुपए का प्रीमियम के सामने जाएगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स की हेल्प से मैं ये दोनों क्रेडिट बैलेंसेस निकाल लूंगा। तो 2 लाख इंटू 20 और 2 लाख इंटू 5, तो ये अपना हो जाएगा 10 लाख, और 2 लाख इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 लैक्स। और यहाँ पे ये जो डेबिट वाली फिगर है ये मैं निकालूंगा बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। तो ये इन दोनों को ऐड करा और ये हो जाएगा 50 लाख रुपीस। अब जरा तीनों जर्नल एंट्रीज, मैं कॉपी ऊपर कर रहा हूँ और तीनों जर्नल एंट्रीज पे फोकस करो और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर मेरे को नहीं पता फर्स्ट जर्नल एंट्री में कि मेरे को इसको कितना पैसा देना है, कितना ड्यू है, ये नहीं पता। लेकिन तुम्हें ये तो पता है भाई, हम ये जो अजय एंटरप्राइजेस को 7 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं, फ्री में थोड़ी दे रहे हैं, कभी कर्जा चढ़ा है हमारे पे तो ही तो पैसा चुका रहे हैं। और यहाँ पर हम अजय एंटरप्राइजेस को डिवेंचर्स दे रहे हैं, फ्री में थोड़ी दे रहे हैं, कर्जा चढ़ा है तभी तो चुका रहे हैं। तो 7 लाख रुपए मैंने यहां पर चुकाए, 50 लाख रुपए 50 लाख मैंने बाद में चुकाए, तो यानी कि मुझे इसको 57 लाख रुपीस देने होंगे ना, तभी तो मैंने 7 लाख यहाँ पे दिए और 50 लाख मैंने बाद में दिए। तो इन दोनों को मैंने ऐड करा और मुझे पता चला कि इसको मुझे कितना पैसा देना है। तो ये जो ड्यू का अमाउंट है वो मेरे को सेकंड और थर्ड जर्नल एंट्री देखने के बाद पता चला है, ठीक है। अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको लग रहा है कंप्लीट हो रहा है, एक बारी फर्स्ट जर्नल एंट्री के टोटल्स देखो, ठीक है। ये टोटल कितना आ रहा है भाई, 8 + 4 + 4, तो ये 16 लाख और 35 लाख ऊपर है, तो 45 और 51, तो डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, मैं साइड में लिख दिया 51 लाख, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट का टोटल देखें कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 4 लाख, इसमें जोड़ो, ये आ रहा है 61 लाख, ठीक है। इन चारों का टोटल आ रहा है 61 लाख और ये चारों का टोटल आ रहा है 51 लाख, ये 3 है, सॉरी ये 3 है। तो देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, इन तीनों आइटम्स का टोटल ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर मेरी निकल रही है इधर 10 लाख की। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल, ठीक है। बिजनेस खरीदोगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, गुडविल की, ठीक है। तो अब जो है हमारा सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में आ जाएंगे, तो तैयारी करके जानी है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है ग्रोन लिमिटेड इशूड 510% डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है अपना इस पार्ट का, ये पार्ट 2 है हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का, और मैंने सभी कैटेगरीज कवर कर दी है, लास्ट कैटेगरी का क्वेश्चन बचा था, ये कर लेंगे तो ऑल कैटेगरीज अपनी कवर हो जाएंगी। कह रहा है ग्रोन लिमिटेड इशूड 510% डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू प्रमोटर्स। कंपनी के जो मालिक लोग होते हैं ना, इन लोगों को प्रमोटर बोलते हैं, ठीक है। तो प्रमोटर्स को हमने क्या इशू करे भाई, 10% डिबेंचर्स इशू करें फॉर देयर सर्विसेज टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। देखो क्या होता है जब कंपनी बनती है ना, तो कंपनी फॉर्म कौन करता है, कंपनी को जो प्रमोट करे, कंपनी को प्रमोट करना मतलब उसका प्रमोशन, तो प्रमोशन करते हैं मालिक, जो कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते थे, उन्हीं को बोलते थे प्रमोटर्स। तो होता क्या है, ये प्रमोशन करने में होता है कुछ खर्चा, तो ये खर्चा हो क्यों रहा है, कंपनी को प्रमोट करने में हो रहा है। तो इनिशियली तो प्रमोटर्स अपनी जेब से भर देते हैं इस खर्चे को, लेकिन बाद में जब कंपनी बन जाती है, कंपनी कामयाब हो जाती है, तो वो कंपनी से पैसे इस एक्सपेंस के रिकवर करते हैं, ठीक है। प्रमोटर्स ये खर्चा जो पहले उन्होंने करा है वो रिकवर करना चाहते हैं, तो वो यही बोल रहे हैं फॉर देयर सर्विसेज टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। जब कंपनी बनाई थी, इनकॉर्पोरेशन हुई थी, तो उस दौरान जो उन्होंने खर्चे किए, सर्विसेज करी, उसके बदले में उनको फ्री फंड में डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। फिर कह रहा है इट ऑल्सो इशूड
110% डिबेंचर्स 1000 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू अंडर राइटर्स टुवर्ड्स देयर कमीशन। अंडर राइटर्स होते थे जो शेयर्स वगैरह का हमारा इशू कराने में हेल्प करते थे, ठीक है। तो उन्होंने हमारी हेल्प करी थी कि शेयर्स हमारे बड़े अच्छे से इशू हो जाए। तो आप मोटा मोटा ये समझो अंडर राइटर्स को फ्री फंड में हम क्या दे रहे हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से बोलूं तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में क्रेडिटर है और प्रमोटर भी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्रेडिटर है, और हम कर्जा चुका कैसे रहे, इन दोनों को डिबेंचर्स इशू करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो टोटल 4 जर्नल एंट्रीज करेंगे, 2 एंट्री करेंगे प्रमोटर की और 2 करेंगे अंडर राइटर की, ठीक है। तो पहले प्रमोटर का कर लेते हैं। तो यहां पर आप डेबिट कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आप डेबिट करोगे इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। इनकॉर्पोरेट करा था उन्होंने, तो इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट लिख सकते हो, ठीक है। या फिर इसी की जगह आप लिख सकते हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप टर्म यूज कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। और क्रेडिटर कौन है, प्रमोटर। प्रमोटर पैसे मांग रहा है, ठीक है। कितना खर्चा हुआ है वो अभी देखते हैं, प्रमोटर पैसे मांग रहा है। सेकेंड एंट्री क्या है, प्रमोटर को पैसा चुकाने की। मान लो कंपनी इसको पैसा चुका देती तो क्या लिखती कंपनी, प्रमोटर्स डेबिटेड टू बैंक, लेकिन कंपनी पैसा थोड़ी चुका रही है, कंपनी तो इसको डिबेंचर्स इशू कर रही है। तो यहां पर हम क्रेडिट करेंगे क्या, 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कितने डिबेंचर्स इशू करे जा रहे हैं, 500 डिबेंचर्स इशू करे जा रहे हैं और एक डिबेंचर 1000 का है जो इसको दे रहे हैं। तो मतलब इसको देखो 5 लाख रुपए के डिबेंचर दिए, तो 5 लाख रुपए के डिबेंचर यहां दिए, तो इसका मतलब यहां भी क्या आएगा, प्रमोटर के डेबिट में 5 लाख। तो प्रमोटर के डेबिट में 5 लाख है, मतलब इसको 5 लाख ही मांग रहा होगा ये, तो 5 लाख यहाँ, 5 लाख यहाँ। मतलब लॉजिक से बता रहा हूं, पहले ये अमाउंट पता चली, फिर ये और फिर ये। तो ये प्रमोटर की होगी 2 एंट्रीज, ठीक है। अब सिमिलर तरीके से 2 एंट्रीज करेंगे अंडर राइटर की। तो अंडर राइटर को अंडर राइटिंग कमीशन दे रहे हैं, तो कमीशन डेबिट होगा, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कंपनी के लिए खर्चा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल लग रहा है। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडर राइटर्स, ठीक है, टू अंडर राइटर्स। और इसका भी हमारे को अमाउंट नहीं पता है। तो अब हम नेक्स्ट एंट्री पे आएंगे, फोर्थ एंट्री। ये क्रेडिटर है कंपनी का, ये पैसे मांग रहा है, ठीक है। तो अंडर राइटर्स को हम पैसे तो नहीं दे रहे, लेकिन हम इसको पैसे के अगेंस्ट में ना, पैसे के बदले में डिबेंचर्स इशू कर देंगे। तो 10% के डिबेंचर्स हैं, तो ये हम इसको इशू कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जो आपके जो डिबेंचर्स हैं इसको कितने दे रहे हैं, 100 डिबेंचर्स दे रहे हैं और एक डिबेंचर है 1000 का, ठीक है। तो यानी कि हम इसको 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो 1 लाख रुपए के डिबेंचर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 1 लाख ये मांग रहा था, तो 1 लाख रुपए का ये कर्जा चुकाया है। कर्जा चुकाया मतलब ये क्रेडिटर था किसी जमाने में 1 लाख का, और उतने की इसकी कमीशन थी, ठीक है। तो मैंने पूरे लॉजिक से आपको ये 4 पॉइंट्स, 4 जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन में करवा दिए, ठीक है। तो पार्ट 2 अपना डन है। टीएस ग्रेवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन सी है, ठीक है। ये आप पार्ट्स कर लोगे जितने भी मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, जितने वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ ये आप कर लोगे, तो आपको बुक करने की जरूरत नहीं है। इससे आपका प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स दोनों की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो कंटिन्यू करेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को नेक्स्ट पार्ट में।